नमस्कार। आज हम कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी से जुड़े जो हालिया विवाद है और ये जो पेपर लीक का गंभीर मुद्दा है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि एसएससी आप देखिए लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल, और जो हाल में घटनाएं हुई खासतौर पर 2025 की जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा थी, उसने तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, उसी फेज 13 परीक्षा से शुरू करते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये परीक्षा जुलाई-अगस्त 2025 में हुई और कई सेंटर्स पर बहुत दिक्कतें आईं। हाँ, तकनीकी दिक्कतें जैसे सर्वर डाउन हो गया, कहीं लॉगिन में परेशानी, परीक्षा बीच में रुक गई। और सबसे बढ़कर पेपर लीक के आरोप लगे। छात्रों ने सोशल मीडिया पर कुछ सबूत भी डाले, ऐसा सुनने में आया। देखिए, तकनीकी दिक्कतें एसएससी में पहले भी आती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ उसका पैमाना बहुत बड़ा था। मतलब मामला ज्यादा फैल गया। हाँ, और छात्रों का गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। जो सोशल मीडिया पर सबूत आए, उसने इसे कुछ सेंटर्स की लोकल प्रॉब्लम से एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। ये दिखाता है कि समस्या शायद कितनी गहरी है। और इसी गुस्से का नतीजा था शायद वो दिल्ली चलो आंदोलन। सोर्स बताते हैं कि 28 जुलाई को हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स। हाँ, वहाँ काफी भीड़ थी। #SSC मिसमैनेजमेंट जैसा हैशटैग भी चला। और कुछ जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज की भी खबरें आईं। मतलब विरोध काफी उग्र हो गया था। छात्रों की मांगें बहुत सीधी थीं। वो कह रहे थे कि निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा रद्द करके दोबारा ठीक से कराई जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। हाँ, पारदर्शिता की मांग तो हमेशा रहती है। और इसमें नीतू सिंह जैसी जो जानी मानी टीचर्स हैं, उन्होंने भी छात्रों का साथ दिया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ छात्रों का गुस्सा नहीं था, ये व्यवस्था में जो भरोसे की कमी है उसका एक संकेत था। और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी टीसीएस, उस पर भी सवाल उठे। हाँ, बिल्कुल। हालांकि बाद ने कुछ सेंटर्स ने माफी भी मांगी बिना सबूत आरोप लगाने के लिए। इससे थोड़ा भ्रम भी फैला। ये तो अजीब बात हुई, माफी क्यों मांगी? हाँ, ये स्थिति थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन इसी सबके बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई। क्या? सोर्स बताते हैं कि जून 2025 में, मतलब परीक्षा से ठीक पहले, एसएससी ने क्यूबस कंसल्टिंग के साथ मिलकर एक एआई आधारित पेपर बनाने वाले सिस्टम की घोषणा की थी। एआई आधारित? अच्छा। हाँ। दावा ये था कि पेपर परीक्षा से सिर्फ 15 मिनट पहले बनेगा, तो लीक का चांस ही नहीं रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये तकनीक थी तो फेज 13 में इस्तेमाल क्यों नहीं हुई? यही तो बात है। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आना काफी है? उसे सही ढंग से लागू करना, उसकी निगरानी करना, उसमें पारदर्शिता रखना, ये सब भी तो जरूरी है ना? सही कहा। और जैसा सोर्स इशारा कर रहे हैं, ये समस्या सिर्फ एसएससी तक ही नहीं है। ओडिशा में भी ओटीईटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ। हाँ, वहाँ की क्राइम ब्रांच ने तो एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया। उसमें शिक्षक, बोर्ड कर्मचारी सब शामिल थे। बाप रे, मतलब ये तो बहुत फैला मामला है। बिल्कुल। और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हुईं। राहुल गांधी ने बयान दिया, सीबीआई जांच की मांग उठी। और सरकार ने फरवरी 2024 में एक नया एंटी चीटिंग कानून भी लागू किया था, है ना? पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024। हाँ, उसमें सजा भी काफी कड़ी है, 10 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। लेकिन वही सवाल फिर से आता है जो सोर्स भी उठा रहे हैं, क्या ये कानून जमीन पर असरदार हैं? सिर्फ कानून बना देना क्या काफी है? और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन परीक्षाओं से लाखों करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं के सपने जुड़े होते हैं। बिल्कुल। सालों की मेहनत। जब पेपर लीक होता है या सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, उनका भरोसा टूटता है, उनके भविष्य पर असर पड़ता है। हाँ, उनका मनोबल टूटता है। उनकी मांग सिर्फ परीक्षा दोबारा कराने की नहीं होती, वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो पारदर्शी हो, जवाबदेह हो, जिस पर वो यकीन कर सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये साफ है कि एसएससी परीक्षाओं से जुड़ा ये जो विवाद है, ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी या प्रशासनिक नाकामी नहीं है। नहीं, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया में एक गहरे संकट और विश्वास की कमी को दिखाता है। एआई जैसे समाधान शायद कुछ मदद करें, पर वो पारदर्शिता और जवाबदेही की जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यही रह जाती है कि क्या ये मौजूदा कानून, ये नई तकनीकें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगी, या फिर समस्या की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और हमें एक बड़े बुनियादी बदलाव की जरूरत है? ये सवाल बना रहता है।